तो रिसेंटली मैं गूगल स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे एक न्यूज़ पता चली कि किसी ने इलीगल तरीके से जेके के हाउस में घुसने की कोशिश की है। तो मैंने इसके बारे में सर्च किया और मुझे सारा इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट पे मिला। आई होप कि इस वेबसाइट का इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट हो। सो यहाँ पे जो दिया है मैं वो रीड करने वाली हूँ और बताने वाली हूँ। तो हुआ ये कि बीटीएस, पहले देखो, बीटीएस जंगकुक्स होम ट्रेस्ड बाय अ वुमन इनसाइड द मैनी स्कैरी सेसिंग फैंस एनकाउंटर ऑफ द आइडल्स। तो यहाँ पे बाकी सारे दिए हैं कि और कौन-कौन से एनकाउंटर्स ऐसे हुए हैं, बट हम सिर्फ जंगकुक का ही कवर करेंगे। तो एक जो वुमन है, एक औरत है जिनकी उम्र 40 ईयर्स यानी 40 साल है। उन्होंने क्या, रिपोर्ट के हिसाब से 40 इयर्स had entered the underground parking lot of the BTS youngest member JK, popularly known as we know. The woman who entered the Idols building had done so by tailing an incoming car. After a security guard noticed the stalker on the CCTV, she was arrested by the police. The trespasser initially claimed that she was visiting a friend's house, but investigation are ongoing. मतलब क्या कि जो 40 इयर्स वुमन है, उन्होंने पार्किंग अंडरग्राउंड, ऐसे बड़े-बड़े बिल्डिंग्स में ना अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट होता है जो कि कई जो अमीर लोग हैं कोई-कोई पर्सनली भी लेते हैं, बाय करते हैं ताकि उन्हें पर्सनली एक उनकी कार्स के लिए जगह मिले। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो स्टॉकर है, वो उनके पार्किंग लॉट में गई और क्या हुआ कि यहाँ पे सिक्योरिटी ऑब्वियसली है, बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे। जो सिक्योरिटी गार्ड है उन्होंने नोटिस कर लिया उनको सीसीटीवी में और वो पकड़ी गई। और ट्रेस जो भी है, वुमन, उन्होंने क्या कहा कि वो बस अपने फ्रेंड को यहाँ पर मिलने आई थी पर अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो ये चीज़ मैंने देखी है कि इससे पहले भी बहुत बार ये हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि फैन्स बस फैन्स तक ही रहे, इतना ज़्यादा ऑब्सेस ना हो कि उन्हें ये सारी चीज़ें झेलनी पड़े। इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि जंगकुक के साथ, इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि जब ये जो लॉस एंजेलिस या फिर लास वेगस का जो टूर था, यहाँ पे देखो दिया हुआ है, लास वेगस टूर जो जंगकुक का हुआ था, वहाँ पे जिस होटल में वो रुके थे ना, वहाँ पे इतना ज़्यादा उनको बार-बार कॉल आ रहा था, बस कॉल करके परेशान किया जा रहा था। उन्होंने ये बात लाइव स्ट्रीम में भी बताया था। और ये बहुत ज़्यादा अननोइंग है। उन्होंने कहा था इट्स अननोइंग, इट्स स्कैरी, इट्स डिस्टर्बिंग, जो कि बहुत ज़्यादा है। और उससे पहले भी 2013 में जब कुक ने वीवर्स के प्लेटफ़ॉर्म पे ये रिवील किया था कि कैसे उन्हें फूड डिलीवरीज़ मिल रही है उनके घर पर। सिंगर ने कहा था कि ये जो जेस्चर है, वो अप्रिशिएट करते हैं इसको, बट वो खाना नहीं खाने वाले क्योंकि वो खुद का ध्यान रख सकते हैं और ये स्कैरी भी हो सकता है। तो उन्होंने फैन्स को वार्न किया कि प्लीज़ अब मेरे घर पे ऐसे खाना मत भेजो, प्लीज़ डोंट सेंड मी फूड टू माय हाउस, आई वोंट ईट इट, मैं इन्हें नहीं खाऊँगा, आई एप्रिशिएट द जेस्चर, बट आई टेक गुड केयर ऑफ माय सेल्फ, मैं खुद का ख्याल रख सकता हूँ। इफ दिस हैपेंस अगेन, अगर ये वापस हुआ, आई विल ट्रैक द रिसीट एंड टेक एक्शन, प्लीज़ स्टॉप। उन्होंने कहा कि रुक जाओ, नहीं तो मैं इसके खिलाफ एक्शन भी ले सकता हूँ। ऐसा बहुत बार हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी, चाहे वो आइडल हो, चाहे भी कोई भी स्टार हो, उनकी प्राइवेसी तो प्राइवेसी होती है ना, आप चाहे उन्हें कितना भी पसंद क्यों ना। और ये बहुत अजीब तरीके का ऑब्सेशन है जो सिर्फ के-पॉप में ही देखा जाता है। ऑब्वियसली है कि ये सिर्फ, जैसे कि यहाँ पे एक और दिया गया है वी के साथ जो हुआ था, कि वो जो उनसे जिस फ्लाइट को बुक करके जा रहे थे, पता नहीं कैसे जो फैन्स इन्हें कहें या स्टॉकर कहें, पता नहीं, उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली। वो वुमन थी, वो औरत थी जो भी थी, उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली। उनकी उम्र कम से कम 20s में थी वो अपने। तो और उनके बाजू के ही साइड, उनके बाजू के ही गाड़ी में, गाड़ी? मैं क्या बोल रही हूँ? उनके एरोप्लेन में जो भी होता है, उनके बाजू फ्लाइट के नेक्स्ट टू हिम नेक्स्ट टू हिम सीट बुक कर ली थी, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा डरावना था, ऑब्वियसली है। और एक बार तो वी को एक वुमन है, वो उन्होंने इतना स्टॉक किया था, उनकी गाड़ी की डिटेल्स, उनका घर का एड्रेस, वो कहाँ रहते, किधर जाते, उनके बिल्डिंग तक उनको फॉलो किया। और फिर आप ये मज़ाक से हटकर है, भले आप इस बात पे आपको हँसी आएगी कि उसने किया क्या?
उसने लिफ्ट के अंदर एक मैरिज सर्टिफिकेट दिया वी को और उस पे उसका नाम था और वी का नाम था और कहा इस पे साइन करो। मतलब ये क्या है? कितनी अजीब चीज़ है यार ये। उसके बाद तो क्या होना ही था, पुलिस ने उनको पकड़ा और अरेस्ट कर लिया। ऐसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक इंसिडेंट्स होते हैं उनके साथ जो कि बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ है। मुझे तो लगता है कि फैन्स फैन्स डोंट बी सो ऑब्सेसिव। मैं तो चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये अवेयरनेस हो कि प्लीज़ बी अ फैन, डोंट बी अ स्टॉकर। एक्चुअली स्टॉकर मत बनो, फैन हो फैन के जैसे ही रहो। उनकी लाइफ क्यों अजीब कर रहे हो यार, अगर तुम उन्हें पसंद करते हो तो। दैट्स इट फॉर टुडे।